सिनेमा अक्सर हमें बड़ी बड़ी प्रेम कहानियां दिखाता है, वो जिनमें ड्रामेटिक म्यूजिक होता है और जोरदार ऐलान होते हैं। पर कभी कभी सबसे खूबसूरत कहानियां वो होती हैं जो शांत होती हैं, जो असली लगती हैं, जैसे वो किसी ऐसे इंसान के साथ हो सकती है जिसे आप जानते हैं। फिल्म बिल्कुल वैसी ही कहानी है। ये एक जानी पहचानी बात अरेंज्ड मैरिज को लेती है और उसे एक शानदार नया और मॉडर्न नजरिया देती है। ये परिवारों के दो लोगों को जबरदस्ती साथ लाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये दो लोगों के एक ट्रेडिशनल सेटअप में रिश्ता ढूंढने के बारे में है। ये जानने के बारे में है कि आज की दुनिया में एक पार्टनर चुनना क्या मायने रखता है। ये फिल्म जो 11 जुलाई 2025 के वीकेंड पर रिलीज हुई, पुराने नियमों पर बिना चिल्लाए धीरे से सवाल उठाती है, जिससे आप थिएटर से निकलने के बाद भी बहुत देर तक सोचते रहते हैं। इसका टाइटल, जो आइकॉनिक नाजिया हसन के गाने से लिया गया है, इसके मुख्य विचार की तरफ इशारा करता है। जैसे वो गाना अपने समय में एक अनोखी धुन थी, वैसे ही ये फिल्म एक ऐसी कहानी बताती है जो कॉमन भी लगती है और बहुत स्पेशल भी। ये एक लव स्टोरी है, हाँ, पर उससे भी ज्यादा ये एक फेमिनिस्ट लव स्टोरी है। ये औरत होने के बारे में, उसकी पसंद के बारे में और बिना किसी जजमेंट के अपनी इच्छाओं को जाहिर करने के उसके हक के बारे में है। डायरेक्टर विवेक सोनी, जिन्होंने पहले हमें दी थी, एक बार फिर से नाजुक रिलेशनशिप स्टोरीज को बहुत सेंसिटिविटी के साथ संभालने की अपनी टैलेंट को साबित करते हैं। वो एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो शांत और सौम्य है, जहां खूबसूरती छोटे छोटे पलों में और दो लोगों के बीच बिना कही बातों की समझ में है। ये फिल्म जमशेदपुर और कोलकाता के सिंपल बैकड्रॉप पर सेट है, जिससे ये और ज्यादा जमीनी और रिलेटेबल लगती है। ये आपको बांधे रखने के लिए विदेशी जगहों या हाई स्टेक ड्रामा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसकी ताकत इसकी ईमानदार राइटिंग और इसके किरदारों की शांत शक्ति से आती है। कहानी धीमी, जानबूझकर वाली गति से चलती है, जो शायद कुछ लोगों को अलग लग सकती है, पर यह धीमी गति ही है जो आपको श्री और मधु की जिंदगी में गहराई से उतरने देती है। ये एक ऐसी गति है जो आपको किरदारों के साथ सांस लेने देती है, उनकी झिझक महसूस करने देती है और एक दूसरे को ढूंढने की तरफ उनके छोटे छोटे कदमों का जश्न मनाने देती है। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपसे धैर्य रखने को कहती है और ये उस धैर्य को खूबसूरती से इनाम देती है। को क्या खास बनाता है, वो है इसकी एक ऐसी कहानी बताने की कमिटमेंट जो साधारण लोगों के बारे में है, पर असाधारण गहराई के साथ। ये अरेंज्ड मैरिज से जुड़े टिपिकल बॉलीवुड क्लीशेज से बचती है। इसमें कोई बुरी सास या ड्रामेटिक पारिवारिक झगड़े नहीं है। इसमें जो झगड़ा है वो अंदरूनी है, सूक्ष्म है और बहुत ही पर्सनल है। ये मॉडर्न रिलेशनशिप्स की मुश्किलों को नेविगेट करने के बारे में है, जहां आजादी और पार्टनरशिप को एक नया बैलेंस ढूंढना पड़ता है। फिल्म धीरे से बताती है कि सच्ची दोस्ती किसी परफेक्ट इंसान को ढूंढने के बारे में नहीं है, बल्कि किसी ऐसे को ढूंढने के बारे में है जो आपकी कमियों, आपके पास्ट और आपकी पर्सनल इच्छाओं को समझता और स्वीकार करता है। ये एक मॉडर्न ऑडियंस के लिए एक मैच्योर और सोचने वाली फिल्म है। इस खूबसूरत कहानी के दिल में दो शानदार लिखे हुए किरदार हैं, जिन्हें बेहतरीन एक्टर्स ने जीवंत किया है। हमारे पास श्री रेणु त्रिपाठी हैं, या श्री, जिसे आर माधवन ने अपनी जबरदस्त चार्म और वल्नरेबिलिटी के साथ निभाया है। श्री जमशेदपुर में एक 42 साल के संस्कृत टीचर हैं। वो शर्मीले, इंट्रोवर्टेड और कम बोलने वाले इंसान हैं, जिनमें एक शांत गरिमा है जो तुरंत दिल जीत लेती है। माधवन हमें अपनी प्यारी मनु की याद दिलाते हैं से, पर श्री अपनी अलग पहचान रखते हैं, एक सौम्य आत्मा और एक सूक्ष्म अकेलापन जिसे वो गरिमा के साथ निभाते हैं। वो उस तरह के इंसान हैं जिन्हें आप भीड़ में शायद नजरअंदाज कर दें, पर जिनकी गहराई फिल्म में धीरे धीरे और खूबसूरती से उजागर होती है। फिर हम मिलते हैं जीवंत मधु बोस से, जिसे फातिमा सना शेख ने अपनी मोहक ऊर्जा के साथ निभाया है। मधु कोलकाता की 32 साल की फ्रेंच टीचर है और वो श्री से बिल्कुल अलग है। वो कॉन्फिडेंट, एक्सप्रेसिव और बेबाक है। वो मॉडर्न इंडियन वुमन को रिप्रेजेंट करती है, जो इंडिपेंडेंट है, अपनी इच्छाओं के बारे में साफ है
और अपनी कामुकता को अपनाने से डरती नहीं है। फातिमा इस रोल में चमकती है, मधु में एक गर्माहट और बुद्धिमत्ता लाती है जो उसे तुरंत रिलेटेबल बनाती है। वो बिना वजह की विद्रोही नहीं है, वो बस एक ऐसी महिला है जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहती है, भले ही वो अरेंज्ड मैरिज के दायरे में हो। फिल्म का जादू इस अनोखी जोड़ी की केमिस्ट्री में है। जब शर्मीले श्री कोलकाता जाते हैं कॉन्फिडेंट मधु से मिलने, तो उनकी पहली मुलाकात कोई तूफानी रोमांस नहीं होती। ये अजीब, झिझकने वाली और अविश्वसनीय रूप से असली होती है। वो बड़े इशारों पर नहीं, बल्कि साझा रुचियों और एक शांत, आपसी सम्मान पर कनेक्ट करते हैं। फिल्म उनके उभरते हुए रिश्ते की बारीकियों को खूबसूरती से कैप्चर करती है। ये दिखाती है कि कैसे दो बहुत अलग लोग एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकते हैं। उनकी बातचीत सिंपल है, उनके इंटरेक्शन सौम्य है, और फिर भी वे एक गहरे कनेक्शन से भरे हुए हैं जो प्यार की किसी भी जोरदार घोषणा से ज्यादा शक्तिशाली लगता है। अजनबियों से संभावित लाइफ पार्टनर बनने तक का उनका सफर ही फिल्म की आत्मा है। श्री की भाभी कुसुम उन्हें सेटल होते देखना चाहती है और वो अपनी पड़ोसन की भतीजी मधु के साथ उनका रिश्ता कराती है, जो एक फॉर्मल रिश्ते की मीटिंग के तौर पर शुरू होता है। वो धीरे धीरे कुछ ज्यादा मीनिंगफुल बन जाता है। फिल्म हमें दिखाती है कि कंपेटिबिलिटी सिर्फ कुंडली या फैमिली बैकग्राउंड मैच करने के बारे में नहीं है। ये वैल्यूज को मैच करने, एक दूसरे की खामोशियों को समझने और एक दूसरे को असली होने की जगह देने के बारे में है। माधवन और फातिमा की ऑन स्क्रीन पेयरिंग एक मास्टर स्ट्रोक है। वे आपको श्री और मधु के बीच बरहसते हुए शांत अफेक्शन पर विश्वास दिलाते हैं। जैसे ही आप श्री और मधु के सौम्य प्रेम प्रसंग की आरामदायक गर्माहट में डूबते हैं, कहानी एक ऐसा टकराव सामने लाती है जो चौंकाने वाला भी है और ईमानदारी से कहूं तो हमारे समय के लिए बहुत प्रासंगिक भी है। कहानी जो एक शांत नदी की तरह बह रही थी, अचानक एक तेज, अप्रत्याशित मोड़ लेती है। उनकी सगाई के दिन एक राज सामने आता है जो सब कुछ तोड़ने की धमकी देता है। यह ट्विस्ट एक सेक्स चैट ऐप के इर्द गिर्द घूमता है, एक ऐसी खोज जो आधुनिक इच्छा और गोपनीयता के अनकहे, अक्सर छिपे हुए पहलुओं को पारंपरिक समारोह में लाकर पटक देती है। यह एक साहसिक और बोल्ड प्लॉट पॉइंट है जो किरदारों को और खैर दर्शकों को भी असहज सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर करता है। इस खुलासे को मेलोड्रामा या सनसनीखेज तरीके से नहीं संभाला गया है। इसके बजाय फिल्म अपना शांत, अवलोकनशील स्वर बनाए रखती है। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर सदमा और भ्रम असली लगता है और खोज के बाद की चुप्पी बहराह कर देने वाली है। यह क्षण फिल्म का केंद्रीय टकराव बन जाता है, जिसका ध्यान इस बात से हट जाता है कि श्री और मधु शादी करेंगे या नहीं, बल्कि इस बात पर आ जाता है कि वे इस गहरे व्यक्तिगत और सार्वजनिक संकट को कैसे संभालेंगे। यह महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, एक ऐसे रिश्ते में बेवफाई क्या है जो अभी अभी शुरू हुआ है। हमें अपने निजी डिजिटल जीवन का कितना हिस्सा पार्टनर को देना चाहिए, और क्या प्यार वास्तव में निर्णय को दूर कर सकता है? यह केंद्रीय टकराव ही है जो को एक साधारण प्रेम कहानी से एक शक्तिशाली सामाजिक टिप्पणी तक ले जाता है। यह एक ऐसे समाज के पाखंड की जांच करता है जो संतानोत्पत्ति और साथ के लिए शादी के विचार से सहज है, लेकिन एक महिला की व्यक्तिगत यौन स्वतंत्रता से बहुत असहज है। सेक्स चैट ऐप मधु की निजी दुनिया का प्रतीक बन जाता है, एक ऐसा स्थान जहां वह अपनी इच्छाओं को तलाशती है। फिल्म उसे इसके लिए जज नहीं करती, इसके बजाय यह निर्णय को सीधे उसके आसपास के लोगों के कंधों पर डालती है। उन्हें यह सवाल करने पर मजबूर करती है कि एक अच्छी महिला को क्या होना चाहिए, इसके बारे में उनकी अपनी पूर्व कल्पित धारणाएं क्या हैं। इस खुलासे पर श्री का रिएक्शन ही उनके किरदार और उनके रिश्ते की असली परीक्षा है। क्या शर्मीला, पारंपरिक संस्कृत टीचर सामाजिक निर्णय को नजरअंदाज कर उस औरत को देख पाएगा जिसकी वो इज्जत करने लगा है? यहीं पर फिल्म का फेमिनिस्ट दिल सबसे जोर से धड़कता है। ये टकराव सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस नहीं है, ये विकास का एक उत्प्रेरक है जो श्री और मधु दोनों को पहली बार एक दूसरे के साथ पूरी तरह से ईमानदार होने पर मजबूर करता है। ये उनके रिश्ते को एक अरेंज्ड मैच की विनम्र औपचारिक सीमाओं से परे आधुनिक प्यार के गंदे, जटिल और अंततः ज्यादा असली क्षेत्र में धकेलता है। आखिर में
एक महिला के चुनने के अधिकार के बारे में एक शक्तिशाली बयान है, न सिर्फ अपने साथी को बल्कि अपने जीने के तरीके को भी। यह फिल्म इस विचार का समर्थन करती है कि एक महिला की पहचान उसके रिश्तों या सामाजिक अपेक्षाओं से तय नहीं होती। मधु का किरदार इसका प्रमाण है। उसे न तो शिकार के तौर पर दिखाया गया है और न ही विद्रोही के तौर पर। वह बस एक इंसान है जिसकी अपनी जरूरतें, इच्छाएं और एक निजी जीवन है, जिसके लिए उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिल्म अपनी सौम्य लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है कि एक महिला की कामुकता उसका एक हिस्सा है और यह उसके मूल्य या एक प्यार करने वाली साथी बनने की उसकी क्षमता को कम नहीं करती। फिल्म का संदेश हल्के हाथ से दिया गया है, अक्सर अपने सूक्ष्म हास्य और अपने किरदारों की शांत शक्ति के माध्यम से। यह दर्शकों को लेक्चर नहीं देती, यह उन्हें सहानुभूति रखने के लिए आमंत्रित करती है। केंद्रीय संघर्ष का समाधान किसी भव्य माफी के दृश्य के बारे में नहीं है। यह समझ, स्वीकृति और ईमानदारी पर आधारित साझेदारी बनाने के साहसिक विकल्प के बारे में है, न कि भ्रम पर। श्री की यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मधु की। उसे परंपराओं से बंधे एक पुरुष से एक ऐसे साथी में विकसित होना है जो एक आधुनिक महिला को उसकी पूरी जटिलताओं के साथ अपना सके। उसका चुनाव पितृसत्तात्मक मानदंडों के खिलाफ एक शांत विद्रोह का कार्य बन जाता है। जस्टिन प्रभाकरण और रोचक कोहली का संगीत फिल्म के शांत और आरामदायक स्वर को पूरी तरह से पूरक करता है। कभी भी कहानी पर हावी नहीं होता, बल्कि हमेशा दृश्यों की भावनात्मक गहराई को बढ़ाता है। 2 घंटे से भी कम की अवधि के साथ फिल्म कभी भी जल्दबाजी में या उबाऊ नहीं लगती। इसकी सुंदरता इसकी शांति में है, लंबी खामोशियों और अर्थपूर्ण नजरों में जो शब्दों से कहीं ज्यादा कहती है। यह एक ऐसी फिल्म है जो अपने दर्शकों की बुद्धिमत्ता का सम्मान करती है, उन्हें बिंदुओं को जोड़ने और भावनाओं को महसूस करने देती है, बिना यह बताए कि क्या सोचना है। यह फिल्म निर्माण का एक परिपक्व और संवेदनशील टुकड़ा है। अंत में आपको गर्माहट और उम्मीद का एहसास कराती है। ये बताती है कि सच्चा प्यार और साथ किसी परफेक्ट या बिना पास्ट वाले इंसान को ढूंढने के बारे में नहीं है, बल्कि किसी ऐसे को ढूंढने के बारे में है जो आपको वैसे ही देखता है जैसे आप असल में हैं और आपके साथ रहने का चुनाव करता है। ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक सौम्य गान है और एक पारंपरिक ढांचे के भीतर आधुनिक प्यार की एक खूबसूरत खोज है। ये हमें बताती है कि कभी-कभी सबसे क्रांतिकारी कार्य चुपचाप और आत्मविश्वास से खुद होना होता है। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपके साथ रहेगी, एक साधारण कहानी जिसमें एक गहरा और ईमानदारी से हमारे समय के लिए जरूरी संदेश है।